नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप सभी का स्वागत है जॉब सेटलर के इस विशेष पेशकश में। दोस्तों, एसएससी जीडी के परीक्षार्थी दिल्ली के सड़कों पे हैं, उनके साथ क्या घटनाएं घट रही हैं और उनको किन किन चुनौतियों का सामना करने को मिल रहा है, ये हम सभी के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। ज़रूरी दो मायनों में है। पहला तो ये है कि जो लोग अगर एसएससी से जुड़े हुए नहीं भी हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस भी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप एक ऐसे संवैधानिक देश में रह रहे हैं जहाँ पे संविधान कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रदर्शन करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। लेकिन जब इसका दूसरा पहलू आप देखेंगे जो एसएससी विद्यार्थियों के साथ हो रहा है दिल्ली में, उसको देख करके आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या सचमुच में हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहाँ पे संविधान को सर्वोपरि माना गया है? क्या हमें ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब सिलसिलेवार तरीके से हम आप लोगों को बताते हैं। पिछले 2 महीने से एसएससी जीडी के परीक्षार्थी दिल्ली के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दिल्ली के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी गाजीपुर बॉर्डर पे, कभी पटेल चौक पे, कभी गुरुद्वारा साहब के बाहर, कभी कहीं विभिन्न अलग अलग जगहों पर। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों, कोई एक जगह पे एकत्रित क्यों नहीं हो पा रहे? तो इसका जवाब ये है कि दिल्ली की पुलिस इन्हें एक जगह पे एकत्रित होने नहीं दे रही। इसीलिए एसएससी जीडी के परीक्षार्थी कभी जाते हैं जंतर मंतर, कभी गाजीपुर बॉर्डर, कभी पटेल चौक, कभी गुरुद्वारा साहब के पास, और वहाँ ये लोग ग्रुप में, छोटे छोटे ग्रुप में सरकार से अपना हक मांगते हैं, गुहार लगाते हैं। पहला बात। दूसरा बात, ये विद्यार्थी जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए जगह मांगने, तो इनको जगह नहीं दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों। तीसरा सवाल, एसएससी को ये लेटर लिखते हैं, एसएससी उस लेटर का जवाब अभी तक नहीं देता है। पता नहीं एसएससी कहाँ मशगूल है और एसएससी के अधिकारी कहाँ चांद पे ज़मीन तराशने में बिजी है। शायद वो चांद पे कुछ काम कर रहे होंगे हिंदुस्तान के लिए, वहाँ भी हिंदुस्तान का इन्हें परचम लहराना होगा, तभी वो एसएससी के विद्यार्थियों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चौथे पहलू पे बात करते हैं। जो विद्यार्थी हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पे टिके हुए हैं। कुछ वहाँ पे किसानों के कारण उनको रहने का, खाने पीने का बंदोबस्त कराया गया है। कुछ विद्यार्थी हैं वो गुरुद्वारा साहब जो दिल्ली में हैं, वहाँ पे लंगर का सहारा लेने जाते हैं ताकि अपनी हुंगर को मिटा सकें, लेकिन पुलिस वहाँ आइडेंटिफाई करके उन्हें वहाँ से भगाती है। गुरुद्वारा कमेटी के लोगों को टॉर्चर किया जाता है पुलिस के द्वारा कि अगर तुमने एसएससी के विद्यार्थियों को यहाँ रखा, इन्हें जगह दिया, तो आप पे कार्रवाई होगी। इसके भय के कारण लोग एसएससी के विद्यार्थियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 5वें पहलू पे जाते हैं। पुलिस इन्हें एक जगह पे इकट्ठा ही नहीं होने दे रही है। पुलिस इनको लाठीचार्ज करती है, भगाती है, एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने देती है ताकि अपना प्रदर्शन कर सके। और अब सबसे अहम, 22 फरवरी के दिन को आप याद करिए। दिल्ली के जंतर मंतर पे जब विद्यार्थी पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, तो वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वहाँ से इनके प्रदर्शन को तितर-बितर करने का कोशिश किया। यहीं से सवाल सारा कुछ उठता है कि एक तरफ अगर हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सदस्य हैं, तो क्या हमें हक नहीं है प्रदर्शन करने का? अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो क्या हमें हक नहीं है आवाज़ उठाने का? अगर हम संस्था के पास लेटर लिखते हैं, तो क्या हमें हक नहीं है हमारे लिखे हुए लेटर के जवाब पाने का? और सबसे अहम बात, दिल्ली पुलिस हो, केंद्र की पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, कुछ भी हो, आप बने किस लिए? आप देश की जनता के लिए बने हो, उनकी सहायता करने के लिए बने हो, उनकी मदद करने के लिए बने हो, न कि आपसे देखकर देश की जनता, देश के युवा डरे, भागे, आक्रोशित हो। आपका रवैया इन तमाम लोगों के दिल में नफरत पैदा करता है। आप लाठीचार्ज करते हो विद्यार्थियों पे और आपके हाथ तक नहीं कांपते हैं, तो यकीन मानो कि आपके अंदर चेतना और करुणा नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप जिनके इशारों पे बर्बरता अपनाते हो, जिन विद्यार्थियों के साथ ये काम कर रहे हो, ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। विद्यार्थियों के साथ पिछले 2 महीने में जितने भी घटनाएं घटी हैं, मोटा मोटी हमने आपके सामने रखा है। इसलिए रखा है ताकि आप समझिए
कि अगर हम ये सोचते हैं एक पल के लिए भी कि हो रहा है विद्यार्थियों के साथ हमें इससे क्या, ऐसा नहीं है। अगर आप भी प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। यकीन ना हो तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, बैंक कर्मियों के प्रदर्शन को देखिए जो कि दिल्ली में हुआ है। तो आप इससे छूट नहीं है। और आप सभी को पूछना चाहिए कि क्या हमारे देश में हमें प्रदर्शन करने की भी आज़ादी नहीं है, हमें बोलने की भी आज़ादी नहीं है, हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, क्यों? क्या हम टेररिस्ट हैं? अगर हम सवाल पूछते हैं तो हम एंटी नेशनलिस्ट कहलाने लग जाते हैं। कौन वो लोग हैं जो हमें सर्टिफिकेट देते हैं राष्ट्रवाद का? ये सोचना चाहिए। हम अपना हिस्से का हक मांगते हैं तो लोग हमें बागी कहते हैं। तो सोचना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।